जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम अभ्यास प्रश्न 1 के बी का पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए 1 के बी का। अब इसके बाद हम पार्ट 3 पढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चों, आज हम इसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे, जिससे आप कक्षा 8 की अलग प्लेलिस्ट पाएंगे, कक्षा 6 की अलग प्लेलिस्ट पाएंगे, कक्षा 7 की अलग प्लेलिस्ट पाएंगे, जिससे आसानी से आप सब वीडियो देख सकेंगे प्यारे बच्चों। याद रखना प्यारे बच्चों, टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम पार्ट नंबर 3 आपको अभ्यास प्रश्न 1 का बी पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हो गए। अब आज हम आपको 5 से लेके 7वें तक बताएंगे और एंड भी कर देंगे चैप्टर को। देखिए 5वां में क्या कह रहा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब क्वेश्चन क्या है दिया है, 5वें का फर्स्ट, माइनस का 12/7, माइनस का 12/7 प्लस 5 माइनस का 11। अब कह रहा है कि यहाँ पर रिक्त स्थान, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया रिक्त स्थान जो भरना है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको हम प्रगुण इसमें बताए हैं। और प्रगुण कौन कौन से थे बताए थे। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण में आपको बताया गया, सबसे पहले संवरक प्रगुण बताया गया था, इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण बताया गया था, इसके बाद साहचर प्रगुण बताया गया था प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें संवरक प्रगुण, ये देखिए ये क्वेश्चन संवरक प्रगुण का पालन करेगा कि क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करेगा कि साहचर प्रगुण का पालन करेगा। और एक वितरण प्रगुण भी होता है, वो गुणा में होता है, लेकिन जोड़ घटाना में ये क्या कहने, जोड़ घटाना में वितरण प्रगुण लागू नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो हम आपको प्रगुण 3 बताए थे, कौन कौन से, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और इसके बाद साहचर प्रगुण बताए थे। संवरक प्रगुण क्या होता, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता, साहचर प्रगुण क्या होता है, चलिए मैं आपको स्पीड में थोड़ा बता ही देता हूं। संवरक प्रगुण क्या होता है बताया गया था इसमें प्यारे बच्चों कि यदि दो परिमेय संख्या पी अपान क्यू, पहली परिमेय संख्या दूसरी क्या हो, यदि पी अपान क्यू और आर अपान एस दो परिमेय संख्याएं यदि लेफ्ट हैंड साइड में हो और राइट हैंड साइड में पी अपान क्यू प्लस आर अपान एस हो, यदि इनका एडिशन किया जाए, जोड़ा जाए, इन्हें हल किया जाए, जितना बायां पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा उतना ही राइट हैंड साइड में आना चाहिए। यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे हमारा संवरक प्रगुण का पालन कर रही है। ये संख्याएं जो हैं, जो परिमेय संख्याएं दो हैं, ये संवरक प्रगुण का पालन कर रही हैं, अदरवाइज संवरक प्रगुण का पालन नहीं करेंगी। संवरक प्रगुण के बाद क्या है प्यारे बच्चों, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय मतलब इसमें क्रम को बदल दे। देखिए पहले संवरक प्रगुण के विषय में थोड़ा बता ही देते हैं। कहने के तात्पर्य पी अपान क्यू पहली संख्या, आर अपान एस क्या दूसरी संख्या, इसी को हम क्या राइट हैंड साइड में पी अपान क्यू लिख दें और क्या लिख दें, आर अपान एस लिख दें। तो देखिए पहली परिमेय संख्या, ये पहली और ये क्या है दूसरी, ये पहली और ये क्या है दूसरी, यदि इनको जोड़ा जाए, ये कौन सा प्रगुण का पालन करे, संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण, ये संवरक प्रगुण है। यदि पी अपान क्यू आर अपान एस सेम इसी प्रकार उधर राइट हैंड साइड में लिखा हो पी अपान प्लस आर अपान एस, तो ये हमारा संवरक प्रगुण होता है प्यारे बच्चों। संवरक प्रगुण में यही बताया गया कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे जितना है उतना ही राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे उतना ही आगे, दोनों इक्वल आता है तो हमारा संवरक प्रगुण होगा। इसके बाद आपको बताया गया था साहचर प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय में बताया गया यदि पी अपान क्यू है, आर अपान क्या है एस है इधर, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, आर अपान एस हो जाएगा, पी अपान क्यू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ इसमें क्रम को बदल दिया जाए। क्रम विनिमय का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों कि क्रम को बदल दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या किया गया, क्रम को बदल दिया गया। ये पी अपान क्यू पहले है, इसमें पी अपान क्यू पहली परिमेय संख्या, दूसरी आर अपान एस है, लेकिन इधर क्या हो गई, आर अपान एस पहली हो गई और ये क्या हो गई दूसरी, क्रम को बदल दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या योग के प्रगुण का पालन करती हैं। कौन से, अच्छा ये कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में क्या किया गया, क्रम को बदल कर जोड़ेंगे तब भी इसका योग क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जितना आएगा उतना ही क्या आएगा, राइट हैंड साइड आएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये संवरक प्रगुण और दूसरा क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण, क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। आपको संवरक प्रगुण भी आया होगा, क्रम विनिमय प्रगुण। इसके बाद आता क्या है, एक साहचर प्रगुण होता है। क्या होता है, साहचर। साहचर में बताया गया यदि पी अपान क्यू प्लस आर अपान एस प्लस
टी अपान यू है, और उधर क्या है पी अपान क्यू है, पी अपान क्यू आर अपान एस प्लस टी अपान यू है। ये हमारा क्या सहचर प्रगुण को बताएगा। कैसे बताएगा, पहली दो परिमेय संख्याओं का योग और कह रहे अंतिम दो परिमेय संख्याओं का योग प्लस पहली परिमेय संख्याओं का योग जितना आएगा उतना ही क्या होगा, उतना ही पहली और दूसरी परिमेय संख्या प्लस तीसरी परिमेय संख्याओं का योग आएगा। यदि ऐसा आता है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कि ये सहचर प्रगुण का पालन करती है। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इसमें जो हमारा संवरक प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण है और सहचर प्रगुण है, इसके विषय में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि हमारी फर्स्ट संख्या है और ये क्या है, सेकेंड है। ये क्या है, फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड में क्या दिया हुआ है, सेकेंड में -12/7 दिया हुआ है, और इधर क्या दिया, फर्स्ट में -12/7 दिया हुआ है, और इधर फर्स्ट में क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया। इधर क्या दिया हो, 5/-11 दिया हुआ है। तो देखिए इधर है क्या, नहीं है, -5/11 नहीं है, तो इसे उठाकर यहाँ रख दीजिए। देखिए मतलब कहने के साथ ये इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, तो इधर कौन सी ऐसी संख्या भरी जाए, कौन सी फुलफिल की जाए कि ये दोनों बराबर आ जाएं। तो -12/7 इधर दिया हुआ है और इधर भी -12/7 दिया हुआ है। इधर 5/-11 दिया हुआ, इधर नहीं दिया हुआ। तो यदि हम इसी को क्या कर दें, इसमें फुलफिल कर दें, मीन्स भर दें, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीन्स बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा, और प्लस कर देंगे, -12 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -12/7 दिया ही है, और इधर क्या कर देंगे, 5 क्या कर देंगे, -11 कर देंगे। अब देखिए ये हमारा बायां पक्ष और ये क्या है, दायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है, ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष है, और ये कौन सा है, दायां पक्ष है। ये क्या है, दायां पक्ष है। अब इसे हल करेंगे, जितना आएगा ऐसे हल करेंगे, जितना आएगा दोनों का योग क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये हमारा कौन सा प्रगुण का पालन करेगा, क्रम विनिमय प्रगुण होगा। देखिए ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, सेकंड बन गया, ये फर्स्ट बन गया, तभी बताए ना प्रगुण में। तो ये हमारा कौन सा प्रगुण होगा, क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार। यहाँ पर हम रिक्त स्थान भर रहे हैं, क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार क्या कर रहे हैं, क्रम विनिमय प्रगुण के स्थान हमें रिक्त स्थान भरना है। तो कैसे क्या भरेंगे, आपको भी नियम भी बताया गया। इसमें देखिए क्रम को, ये फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड में -12/7 दिया, उधर फर्स्ट में क्या है, -12/7 दिया हुआ है, और सेकंड में 5/-11 दिया हुआ है, और इधर दिया क्या नहीं है, इधर नहीं दिया है क्या, 5/-11 नहीं दिया हुआ। तो ये हम क्या करें, इधर भर लिए। अब देखिए बायां पक्ष जोड़ेंगे जितना है उतना ही क्या है, दायां पक्ष आएगा। तो यहाँ तो हमारा इस प्रकार से दोनों का योग जब बराबर आएगा तो ये हमारा कौन सा प्रगुण का पालन करेगा, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करेगा, और ये रिक्त स्थान के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 5/-11 भरा जाएगा। ये तो आपको पूरा नियम प्यारे बच्चों बताया गया। अब मैं आपको शॉर्ट में देखो बता देता हूँ क्या करना है। आप बराबर के दाएं तरफ और बाएं तरफ देखिए कौन सी संख्या किसमें नहीं है। जैसे इसमें देखिए -12/7 दिया हुआ है, और इधर भी दिया है, इधर 5/-11 दिया है, इधर नहीं दिया, तो इससे इधर भर दीजिए, बस हो गया। यही तो हमें रिक्त स्थान भरना, बस हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक के अंदर -10 फिर प्लस डैश बड़ा कोष्ठक क्लोज कर देंगे, प्लस -7 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू -10 प्लस बड़ा कोष्ठक ओपन हो गया, बड़ा कोष्ठक स्टार्ट हो गया, चालू हो गया, 5/6 5/6 प्लस -7/12 बड़ा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें आपको क्या बताया गया, ट्रिक क्या बताई गई। बराबर के बाएं पक्ष देखिए और दाएं पक्ष में देखिए, बाएं पक्ष में कौन सी संख्या नहीं है, दाएं पक्ष में कौन सी संख्या नहीं है। सभी तरफ संख्याओं को बराबर कर दीजिए, रिक्त स्थान हमारा फुलफिल हो गया, मीन्स भर गया। देखिए इधर -10 दिया हुआ है, जिससे इधर भी दिया हुआ है, और इधर देखिए -7/12 दिया है, जिससे इधर भी -7/12 दिया हुआ है। इधर क्या नहीं दिया, इधर 5/6 दिया हुआ है, इधर नहीं दिया हुआ है, तो क्या भर देंगे, 5/6 भर देंगे। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
5 के अंतर्गत दो पार्ट 1 पार्ट 2 थे प्यारे बच्चों, सॉल्व करा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है सरल कीजिए। निर्देशांक क्या वो निर्देश क्या है, सरल कीजिए, सरल कीजिए, हल कीजिए, उत्तर ज्ञात कीजिए, जवाब ज्ञात कीजिए, सभी का मकसद एक होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया, पार्ट 6 नंबर का पार्ट नंबर 1, 3/4 प्लस माइनस का 8/9, इसके बाद प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं क्या करना, हल करना। देखिए कैसे क्या हल करेंगे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बताएं क्या आपको कि कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेखीय होता है, फिर छोटा होता है, फिर मझला होता है और फिर बड़ा कोष्ठक होता है। यदि रेखीय ना आया हो तो छोटा कोष्ठक हल करेंगे, यदि छोटा कोष्ठक ना आया हो तो मझला कोष्ठक हल करेंगे, यदि मझला कोष्ठक ना आया हो तो क्या करेंगे, बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। यदि चारों कोष्ठक आए हुए हों तो सबसे पहले रेखीय, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्ठक हल करते हैं प्यारे बच्चों। आपको चिन्ह प्रॉपर्टी भी बताई गई थी। क्या बताई गई थी, यदि प्लस गुणे प्लस हो तो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस हो तो माइनस होता है, यदि माइनस गुणे प्लस हो तो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। तो आई होप मैं आशा करता हूँ आप चिन्ह के विषय में भी समझ चुके होंगे। यदि प्लस इंटू प्लस हो तो क्या प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस हो तो माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस हो तो क्या होता है, माइनस होता है। और कोष्ठक में बताया गया यदि 4 कोष्ठक गणित में पूरे गणित में क्या होता है, कोष्ठक होता है 4 प्रकार के होते हैं, रेखी, छोटा, मझला, बड़ा। यदि चारों कोष्ठक आए हुए हैं तो सबसे पहले रेखी, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। यदि न रेखी आया हो, ना मझला आया हो, ना बड़ा आया तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए न रेखी आया, न मझला आया और न बड़ा आया तो सबसे पहले रेखी कोष्ठक हल करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करेंगे। तो देखिए 3/4 प्लस माइनस का याद रखना, कोष्ठक के पीछे हमेशा काहे का संबंध होता है, गुणा। यानी गुणा जो होता है हाइड किया हुआ होता है, इसे हम शो करके आपको बता रहे हैं। देखिए कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कर देंगे, 8/9 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। याद रखना प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले नियम के अनुसार चलेंगे, कोष्ठकों को हल करेंगे, फिर चिन्ह में देखेंगे, तभी आपके क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज मिस्टेक कर देंगे प्यारे बच्चों। चिन्ह को पहली बात तो कोष्ठक दे दिया हो तो कोष्ठक को हटाने की कोशिश करें। तो चलिए अब देखिए क्या दिया, 3/4 माइनस 8/9 प्लस 5/8 दिया हुआ है। इनको हल करना है, मीन्स जोड़ना है, घटाना है आपस में। तो करना क्या है, तो देखिए ऐसे तो जोड़ नहीं सकते चूंकि इन्हें तभी हम जोड़ घटा सकते हैं जब इनका क्या होगा, जो हर होगा वो क्या होगा ना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका हर सेम नहीं है, तो हर सेम नहीं, सबसे पहले हर क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले 4, 9, 8 का क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक या कह सकते हैं लाशप। ओके, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 4, 9, 8 का कितना होगा, तो प्यारे बच्चों 4, 9, 8 का तो ये तो होगा 72 होगा। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करा देता हूँ, जिससे आपको भूले ना कैसे निकाला जाता। 4 है, 9 है और क्या है, 8 है। तो सबसे पहले 2 से संख्या विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, उतार दे, 2 चौके 8, 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, उतार दीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा, उतार दो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 उतार दीजिए, 9 उतार दीजिए, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 से 1 नहीं कटेगा, उतार दीजिए, 3 का 3 का 9 हो जाएगा, फिर 1 उतार दीजिए उसी प्रकार। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। तो कितना है देखिए काटने पर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 3 72 होता है, या आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, देखिए 72 ही आएगा। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 दून 18, दून 36, दूना कितना होता है 72। तो आई होप मैं आशा करता 4, 9, 8 का लिस्ट कमल मल्टीपल मीन्स लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, लघुत्तम समापवर्तक 72 आएगा। तो इसका लाशा कितना आएगा, 72 आएगा, 72 लाशा लिखिए। अब 4 से इसमें भाग कराया जाता है प्यारे बच्चों। अब भाग कराया जाता है, भाग कैसे क्या कराएंगे, देखिए भाग कैसे क्या कराएंगे। 4 से 72 में कराएंगे, 9 से 72 में कराएंगे, 8 से 72, जितनी बार जाएगा उसके अंश में मल्टीप्लाई करके रख दिया जाएगा, और जो चिन्ह होंगे रख देंगे। जैसे 4 से 72 में करवाना है तो हमें तो पता ही कि 18 बार जाएगा, लेकिन दिखा देते हैं आपको। 4 से 72 में भाग करवाना, देखिए पहले एक अंक, 4 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 8 32,
पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मिस कट गया। अब हमारा ये क्या डिवाइजर है, ये क्या डिविडेंट है, क्या क्वोशिएंट है और ये क्या है रिमाइंडर है। मिस कहने का तात्पर्य ये हुआ ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये क्या है शेषफल है। तो हम क्या करते भाजक से भाज्य में भाग करवाते हैं, जितना भाग करने पर आता है उसे भागफल कहते हैं, जितना शेष आता है उसे क्या है शेषफल। शेषफल कितना 0 0 है। ओके, तो ये हमारा क्या डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ये क्या क्वोशिएंट है और ये क्या रिमाइंडर है। तो प्यारे बच्चों जब 4 से 72 भाग करवाएं कितनी बार गया, जितनी बार जितना भागफल आता, जितना क्वोशिएंट आता है उसका ही इसके अंश में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 18 दूना 36, 38 का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दो। 9 8 72। अब 9 से जब हम क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों जब 9 से 72 में हम भाग करवाएंगे 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मिस कट जाएगा। और इसका डिवाइजर कितना है 9 है, इसका डिविडेंट कितना है 72 है मीन्स 72 है, इसका क्वोशिएंट कितना है 8 है मीन्स 8 है और रिमाइंडर कितना है 0 है। तो प्यारे बच्चों भाग कराने पर कितना भागफल 8 आया। भागफल जितना आता है उसके अंश में मल्टीप्लाई करवाइए ना, 8 8 कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 9 72, 9 बार गया। 9 का 5 में गुणा करवाए 9 5 9 5 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए अब याद रखना ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का ही होता है। ये किस में होता है जोड़ घटाना में होता है। ओके, वो गुणा में था। इसमें क्या करेंगे पहले धन धन जोड़ लेंगे फिर वाले संख्या से क्या करेंगे घटा देंगे। ऋण ऋण जुड़ता है, धन धन जुड़ता है, सुनो फिर से, धन धन जुड़ता है लेकिन चिन्ह धन का होता है। ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का ही होता है। धन ऋण घटता है, ऋण धन घटता है। ओके, देखिए ये प्लस में है और किस में है प्लस में है, तो इनको जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ये 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, 5 4 9 5 4 9 माइनस के कितना 64 हो जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 बटा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो ये 5 3 8 कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप ये 2 से कटेगा नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3/4 प्लस कोष्टक माइनस 8/9 प्लस 5/8 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 35/72 आएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम हल करते क्रम वाइज। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। माइनस का 9/10 दिया है, माइनस का 9/10। इसके बाद क्या दिया है प्लस 22/15 दिया है। फिर इसके बाद क्या दिया प्लस 13 कितना दिया माइनस का 20 दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हमें हल करना है। देखिए कैसे क्या हल करेंगे। सबसे पहले आपको हम क्या बताएं, कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या कौन कौन से कोष्टक हो, रेखी कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यदि रेखी कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक ना, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करिए। देखिए माइनस का 9 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, मीन्स 15 हो जाएगा। प्लस माइनस का देखिए गुणा होता है ना, प्लस माइनस के क्या होता है माइनस, या माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, प्लस माइनस देखेंगे। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसे हम जोड़ घटा लेते हैं, लेकिन क्या रीज़न ये है कि इसका जो हर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम इसे हल नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का सभी डिनोमिनेटरों का हम क्या करते हैं आपस में लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लाशा लेते हैं। लाशा लेंगे, यदि लाशा ले लेंगे तो सभी का लाशा क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो आपस में घटा जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए 10 15 20 का कितना होगा लाशा, अब 60 होगा। सर आप कैसे जान गए, चलिए निकाल के देख लेते हैं ना। ऐसी संख्या इसमें चूज करिए, हम कैसे जान गए देखिए 15 10 20 ऐसी संख्या चूज करिए कि इसके करीब में ढूंढिए कि तीनों से भाग चला जाए। तो एक 60 ऐसी संख्या है 20 से भाग देंगे चला जाएगा, 15 से भाग देंगे तो चला जाएगा, 10 से भाग देंगे तो चला जाएगा। चलिए देखिए निकाल लेते हैं इसका लिस्ट का 15 10 20 लघुत्तम समापवर्तक निकाल। सबसे पहले संख्या 2 से काटेंगे। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी का प्यारे बच्चों जो नियम है ना, इसके आगे चैप्टर क्या वर्गमूल है, फिर क्या घनमूल, इसमें सब सिखा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ाने से पहले सबसे पहले डिविजिबिलिटी ही बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को हल करने में प्रॉब्लम ना हो प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम इसे हम विभाजित करते हैं, इसे काटते हैं।
तो ये 15 नहीं कटेगा, उतार जो ना कटे उतार दीजिए। 2 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 धाम में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 15 नहीं कट रहा उतार दो, 5 नहीं कट रहा उतार दो, 2 5 10 हो जाएगा। फिर इसे 3 से काटिए, 3 5 15 हो जाएगा। 5 नहीं कट रहा उतार दो, 5 नहीं कट रहा उतार दो। 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5। अब देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाना 2 × 2 3 × 5। ओके, मल्टीप्लाई करवाना 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, तो इन सभी 10 15 20 का लिस्ट का मल्टीपल ले लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 10 से जब 60 में हम क्या करवाएंगे भाग करवाएंगे। देखिए 10 से जब हम 60 में भाग करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा 10 छक के क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। अब इसका डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र जो है 10 है, डिविडेंड कितना है 60 है, क्वेश्चन कितना 6 है, रिमाइंडर कितना 0 है। इसे आप 0 0 भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि 10 15 और 20 का लिस्ट का मल्टीपल कितना है 60 आ गया। इसके बाद 10 से जब हम 60 में भाग करवाते हैं ना, भाग करवाने पर जितना भाग फल आता है उसका इसके अंश में क्या करना मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 10 छक के 60, 6 बार गया, 6 बार गया तो इसके अंश में करवाइए ना गुणा, तो 9 छक 54 हो जाएगा। माइनस लगा दो, प्लस 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 का इसमें क्या कराइए गुणा कराइए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस लगा दो, 20 तियाँ 60, 13 तियाँ 39, 20 तियाँ 60, 3 बार गया, 3 त्रिक का 9, 3 एक अन्नम 3, 39 आ गया। अब इसे भी क्या करेंगे ऋण ऋण, देखिए प्यारे बच्चों धन धन जुड़ता है लेकिन चिन्ह धन का होता है, ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है, धन ऋण घटता है ऋण धन घटता है। ओके, ये तो हमारा गुणक नियम था, लेकिन ये संख्याओं को जोड़ने के लिए, संख्याओं को क्या करने के लिए जोड़ने के लिए हमारा नियम होता है। ओके, वो तो गुणा करने का नियम था। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए ऋण ऋण संख्या 2 है, ऋणात्मक संख्या कितनी है 2। सर ऋणात्मक संख्या क्या आप बार बार बोल रहे हैं, ऋणात्मक संख्या समझ में नहीं आ रही। तो प्यारे बच्चों समझो, आपको पहले बताया हूं कि जब प्राकृतिक संख्या में हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती धनात्मक संख्याएं होती। फिर सुनो, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या करते हैं ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो ऋणात्मक संख्या हो जाती हैं। जैसे 5 है तो माइनस लगा दिए तो माइनस का 5 हो गया। ये ऋण कहूँ माइनस कहूँ प्यारे बच्चों तो यही है, याद रखना, क्योंकि ऋण माइनस सब एक ही होता है। अब देखिए ये ऋणात्मक संख्याओं को जोड़िए ना, 54 और 39 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 4 13 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 5 3 8 1 क्या हो जाएगा 9 93 हो जाएगा, 9 4 13 की 3 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 93। ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है। बाहर जोड़ना चाहे तो जोड़ लीजिए, माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस का 54 और माइनस का 39 दिया हुआ है। अब इन ऋण ऋण जोड़ेंगे ना तो 54 39 जोड़ लीजिए, 9 4 13 के 3 5 3 8 1 9, लेकिन चिन्ह किसका रखेंगे ऋण का ही रखेंगे। माइनस के 93 आया, प्लस 88 बड़ा 60 आ जाएगा। अब आपको बताया गया कि धन ऋण हो या ऋण धन हो घटता है, तो अब बताइए 93 से 88 घटाएंगे ना, जब 93 से क्या करेंगे 93 से 88 घटाना ना, घटा लीजिए इसी से, 3 में से 8 घटेगा नहीं, 13 में से 8 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। फिर ये 8 बचेगा, 8 में से 8 के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद 60 नीचे उतार दो। अब चिन्ह बड़ी संख्या ऋण, देखो ऋण ऋण जुड़ जाएगा, ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है, धन धन जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह जो होता है धन का होता है, धन ऋण और ऋण धन घटते हैं लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। तो बताइए 93 बड़ा है, अंक देखिए चिन्ह से मत अभी यहाँ पर अंतर डिफाइन करना, यहाँ पर संख्या से देखिए 88 बड़ा 93 सर बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है ये संख्या कैसी है ऋणात्मक है सर, और ये क्या ये कैसी संख्या धनात्मक है सर, बड़ी संख्या क्या है ऋणात्मक वाली है सर, इसका चिन्ह क्या है ऋण है, तो यहाँ पर ऋण लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना माइनस का 5 बटा कितना 60। और अच्छे आंसर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, 5 का अन्नम क्या हो जाएगा 5, 12 5 क्या हो जाएगा 60। चाहे माइनस का 5 बटा 60 उत्तर कहो, चाहे माइनस का 1 बटा 12 उत्तर कहो, दोनों आंसर क्या होगा सेम होगा। तो आई होप मैं आशा करता हूँ सरल कीजिए मीन्स 6वां क्वेश्चन के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अच्छी तरह से प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको हल करने के सबसे पहले आपको बताया गया ना, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, फिर इसके बाद आप जो नियम बताएगा उसी नियम के अनुसार हल करते चले जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होगा प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चन आपको सही लगेगा, आसान लगेगा। तो आई होप मैं आशा करता हूँ कि अभ्यास प्रश्न 1 के बी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत 2 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत 2 पार्ट थे, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद फिनिश करते हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्लास प्रोवाइड करवाएंगे मेरे बच्चों। निम्नांकित
को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इसमें ये जो परिमेय संख्याएं दी हुई है ना, इसमें संक्रिया लगाए। सर आप तो संक्रिया पढ़ाए नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ाएं संक्रिया। क्या है संक्रिया? संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और इसके बाद साहचर्य प्रगुण, यही तो हमारी संक्रियाएं हैं, यही तो क्रियाएं हैं, यही तो प्रॉपर्टी है हमारी। इन्हीं को प्रयोग करके इसे हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए पार्ट नंबर 1, संक्रियाओं का प्रयोग करके। किताब से प्यारे बच्चों आप देख लेना, बार बार लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपको ऊब भी लगेगी देखने में, तो आप देख लेना किताब में। बाकी हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, संक्रिया का प्रयोग करके संख्याओं को हमें क्या करना, जोड़ना है। 3/7 दिया है, 3/7 प्लस माइनस का 5 कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया, प्लस माइनस के 11 कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। कह रहा सर इसे अब संक्रिया का प्रयोग करके जुड़वा रहा है, तो यदि कह देता इसका इसे सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, हम वही करते, कोष्ठक हल करते, लिस्ट लघुत्तम समापवर्तक लेते, हल कर लेते, हल हो गया। अब कह रहा संक्रिया का प्रयोग करके हल कीजिए। प्यारे बच्चों ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, कुछ नहीं करना। संक्रिया क्या आपको पढ़ाया ही है, संक्रिया में क्या क्या पढ़ाएं, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, वही तो संक्रियाएं हैं। तो चलिए इसमें देखिए, संक्रिया का मतलब क्रिया, क्या क्या आप उसमें क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या क्या क्रिया करेंगे। तो हम चलिए संवरक प्रगुण वाली क्रिया करते हैं। थोड़ा देखिए कैसे, ये 3/7 है जी सर, प्लस अब बड़ा कोष्ठक करिए प्यारे बच्चों, माइनस का 5 क्या करिए, 14 करिए, इसके बाद प्लस करिए, ये छोटा कोष्ठक ऑफ कर दीजिए, फिर माइनस का 11 कितना करिए, माइनस का 11/14 माइनस का 11 कितना 14 कर देंगे, कोष्ठक ऑफ कर देंगे। अब ये कैसे संक्रिया सर आप लगा रहे हैं, समझ नहीं पाए आप तो बड़ा कोष्ठक लगा दिए, संक्रिया क्या लगाएं। देखिए प्यारे बच्चों, संक्रिया का प्रयोग करके प्रगुण को कह रहा है, तो हम प्यारे बच्चों अब इसके प्रगुण के विषय में बात करेंगे और प्रगुण के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो 3/7 प्लस बड़ा कोष्ठक माइनस 5/14 हो गया, प्लस माइनस 11/14 हो गया, इसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर दिए, बड़ा कोष्ठक हो गया। सर इसमें संक्रिया का प्रयोग तो किए ही नहीं, संक्रिया का प्रयोग करके बताइए ना। तो प्यारे बच्चों देखो संक्रिया क्या होती है, आपको बताया गया था कि जैसे पहली परिमेय संख्या P/Q हो, दूसरी R/S हो, तीसरी T/ क्या हो, U हो, इज इक्वल टू P/Q हो, और फिर दूसरी क्या R/S हो, तीसरी क्या T/U हो। ये परिमेय संख्या दी हुई है। ये संक्रिया देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चलिए साहचर्य प्रगुण, जो क्या होता है साहचर्य प्रगुण क्या कहता है, ऐसी अंतिम दो परिमेय संख्याओं का योग पहली परिमेय संख्या का योग जितना आएगा उतना ही पहली और दूसरी का योग प्लस तीसरी का आएगा। तो ये हमारा किस प्रगुण, कौन सा ये प्रगुण है, तो प्यारे बच्चों बताया गया था ना, ये हमारा साहचर्य प्रगुण होता है। यही साहचर्य प्रगुण जो है ना, यही हमारी संक्रिया हो जाएगी। तो इस संक्रिया का देखिए प्रयोग कर रहे हैं, P/Q हो गया, R/S प्लस T/Q हो गया, ये हो गया ना। तीसरे इसमें हम कौन सा प्रगुण लगा रहे हैं, साहचर्य प्रगुण लगा रहे हैं। कौन सी संक्रिया, कौन सी क्रिया लगा रहे हैं, कौन सा प्रगुण लगा रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, साहचर्य प्रगुण लगा के हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए तो साहचर्य प्रगुण लगा के हल करेंगे, देखिए कैसे हल होगा। अब ये हम इस प्रकार बना दिए, बाकी जो अभी पीछे जिस तरह से हल करते थे ना, सेम उसी प्रकार प्रोसेस रहेगा और उसी प्रकार हल करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्ठक हल करते, बताया गया कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के होते, रेखी, छोटा, मंझला और बड़ा कोष्ठक होते हैं। यदि रेखी न दिया हो तो छोटा हल करते हैं, छोटा न दिया हो तो मंझला हल करते हैं, मंझला न दिया हो तो बड़ा हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, 3/7 क्या हो जाएगा 7 प्लस छोटा कोष्ठक हल करेंगे तो माइनस 5 क्या 14 हो जाएगा, प्लस माइनस के क्या माइनस का 11 क्या 14 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब बड़ा कोष्ठक हल करेंगे तो 3/7 क्या हो जाएगा 7 प्लस, और अब देखिए इसे क्या किया जाए, या तो इसे हल कर लिया जाए या तो कोष्ठक हटा दिया जाए, तो प्लस हो गया। तो ऐसा करिए आप पहले इसको हल कर लीजिए, इतने को बड़ा कोष्ठक के अंदर जो दिया इसे हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 14 का लासा पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इधर हल करके दिखाते हैं आपको। अब इसे क्या कर सकते हैं, 3/7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसे अब 11/16 हो जाएगा, 11/16 प्लस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 16 बटा कितना 11/16 बटा कितना 14 हो जाएगा, और फिर इसका लाशा पा लेंगे तो 14 आ जाएगा,
7 और 14 का लासा पर कितना होगा? 7 होगा। कैसे सर? यदि हम निकालना चाहें तो निकाल भी लेंगे ना। 7 और 14 का लासापा निकालना, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 7 नहीं कर, 2 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 से 7, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, मतलब 2 7 14 आया लिस्ट का मल्टीपल। अब 7 से 14 में जब भाग करवाएंगे, 7 से जब 14 में भाग करवाएंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और ये कट जाएगा। तो डिवाइजर कितना? 7, डिविडेंड कितना? 14, क्वेश्चन कितना? 2 है और रिमाइंडर क्या है? 0 0 कर सकते हैं। ओके, तो 7 से 7 में भाग करवाएं, 2 बार गया, फिर 2 का अंश में मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 14 का नाम 14, 16 का नाम 16 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब इस 16 में से 6 घटा देंगे तो माइनस का 10 बटा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 2 सत्ते 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। माइनस लगा दो तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का 5.7 हो जाएगा। कितना होगा? माइनस का 5.7। 7 और 14 का लासा 14 होगा। 7 दूनी 14, 2 3 6 हो गया। 14 का नाम 14, 16 का नाम 16 और 16 में से 6 बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे। 16 में से 6 घटाएंगे, 10 आ जाएगा, भाई माइनस का आ जाएगा। फिर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। माइनस का 5 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा संक्रिया का प्रयोग करके, कौन सी संक्रिया लगी है तो यहाँ आप लिख सकते हैं या प्रगुण लिख सकते हैं, साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण का हम प्रयोग करके इसे क्या किए? हल किए हैं। ओके, तो इस प्रकार से हल किए। माइनस का 5 क्या आ जाएगा? 7। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट क्या है। देखिए सेकेंड पार्ट इसका कहता है सेकेंड पार्ट क्या कहता है? कह रहा है कि 2/5 दिया है। इसके बाद दिया है प्लस कोष्ठक में माइनस 8 क्या दिया? 3 दिया हुआ है। देन आफ्टर दैट मीन्स इसके बाद क्या दिया है? 4 क्या? माइनस का 5 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ? प्लस दिया हो माइनस 2 क्या दिया भाई? 3 दिया हुआ है। क्लियर? अब इसे हल करना तो ये देखिए इसमें हम कौन सा प्रगुण, कौन संक्रिया लगाएंगे? अब संक्रिया किसमें देखिए, हम इसका क्रम इधर उधर है तो हम क्रम क्या है? अदल बदल देंगे। तो जब क्रम अदला बदला जाता है, क्रम इधर उधर किया जाता है, तो कौन सा? क्रम विनिमय प्रगुण होता है। ओके, क्रम विनिमय प्रगुण होता है। क्रम विनिमय प्रगुण देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इधर 2/5 है। अब ये 4/-5 को इधर लाइए तो प्लस का है, प्लस कर लेंगे। अब 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस का 8/3 हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस का 2/3 हो जाएगा। देखिए हम क्या किए हैं, केवल संख्याओं को इधर उधर कर लिए हैं, बाकी और कुछ इसमें किया नहीं है। ठीक है ना? तो हमारा कौन सा प्रगुण होगा? क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम को इधर उधर कर दिया गया। ठीक है ना? जैसे ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था और क्रम इधर उधर। अब ये हो गया। अब सी को हम क्या किए? यहाँ ले आए तो क्रम को बदले ना। जब क्रम बदला जाता है तो कौन सा प्रगुण होता है? क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। ओके, कौन सा प्रगुण होता है? क्रम विनिमय प्रगुण। तो अब इसका देखिए लघुत्तम समापवर्तक या लासा पर कह सकते हैं। पहले इतना हल कर लेते हैं, फिर इतना हल कर लेते हैं, फिर दोनों को हल कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा माइनस का 8/3 हो जाएगा। प्लस माइनस के क्या हो जाएगा? माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा। पूरे का आप लिस्ट का मल्टीपल लीजिए ना, पूरे का 5 कितना हो जाएगा? 15 लासापा हो जाएगा। तो 5 तिया 15 कितनी बार गया? 3 दूनी 6, 5 तिया 15, फिर 5 3 बार गया तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, फिर प्लस कर देंगे, 3 बचे 15, 5 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 8 40। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ प्लस माइनस का क्या था? प्लस माइनस के यहाँ पर माइनस था। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हुआ, प्लस माइनस का माइनस हुआ। देखिए 3 से भाग करवाए, इसमें 3 5 15, 15 8 माइनस का क्या होता है? 40 हो जाएगा। 3 5 15 हुआ, 5 बार 8 5 40 हो गया। फिर माइनस लगा 3 5 15, फिर 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसे ये क्या है? ये सब ऋणात्मक संख्या जोड़ लीजिए, ऋण वाली को फिर धन से घटा देना। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 40 10 50 50 10 60 60 2 62 हो जाएगा। अब 62 आ जाएगा तो 6 माइनस का क्या हो जाएगा? 62। ऋण जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह ऋण का ही होगा। देखिए फिर से 40 10 50 10 60 2 62 और 6 हो गया। बड़ा कितना है? 15 दिया है। फिर देखिए अब क्या करेंगे? 62 से कितना घटाएंगे? 6 घटाएंगे। तो 62 से 6 घटाएंगे तो 12 में से 6 गए 6 आ जाएगा, 5 56 आ जाएगा। 56 बटा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और चिन्ह बड़ी संख्या का रखेंगे, माइनस का रखेंगे। 15 माइनस का 15 बटा माइनस का 56 बटा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा।
तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2/5 प्लस माइनस 8/3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3 हो जाएगा। इसे ए बी सी डी ऐसे दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या किए, संक्रिया का प्रयोग किए, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन किए। किसका, क्रम विनिमय प्रगुण का लगाया, तो 2/5 प्लस 4/-5 माइनस 8/3 प्लस -2/3 हो जाएगा। 2/5 माइनस 4/7 माइनस 8/3 प्लस 2/5 दिया। इन सभी का लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक का लासा ले लिए। लासा लेने के बाद हल कर लिए, कितना आएगा, -56/15। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर के 7th तक अच्छी तरह समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। अब हम अभ्यास प्रश्न 1 क्या सी नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों बताएंगे, और उसमें परिमेय संख्या को घटाना के अंतर्गत जो प्रगुण पालन करते होंगे या प्रगुण पालन नहीं करते होंगे उन्हें भी बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे और लोग तक भी पहुंच सके, अच्छे से प्रिपरेशन कर सके ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्यारे बच्चों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।